इस कहानी की शुरुआत होती है पेरिस के एक अपार्टमेंट से, जहां मैक्स नाम का एक स्नाइपर पिछले कई दिनों से अपने टारगेट का इंतजार कर रहा था। यहाँ मैक्स अपने स्कोप के जरिए अपने सामने वाले होटल पर नजर रखे हुए था, क्योंकि उसका टारगेट इसी होटल में आने वाला था। अब चूंकि वो पिछले कई दिनों से इसी फ्लैट में था, इसलिए समय के साथ साथ वो काफी बोर होने लगा था। अब इस बोरियत को दूर करने के लिए मैक्स ने म्यूजिक का सहारा लिया और समय मिलने पर थोड़ी बहुत एक्सरसाइज की। अब शाम होते ही मैक्स बिल्डिंग से नीचे उतरा और पास के एक रेस्टोरेंट से अपने लिए खाना खरीदा। इसके बाद उसने अपने सीनियर को कॉल करके बताया कि वो कुछ और दिन अपने टारगेट का इंतजार करेगा। अब बात खत्म होते ही उसने अपना फोन तोड़कर फेंक दिया ताकि कोई उसे ट्रैक न कर सके। इसके बाद वो अपने फ्लैट में वापस आया और आसपास होने वाली हर एक मूवमेंट को ऑब्जर्व करने लगा। तभी गेट के बाहर से कुछ आवाज आई और यहाँ मैक्स को लगा कि शायद कोई अंदर आने वाला है, इसलिए वो अपने राइफल लेकर तैयार हो गया ताकि वो इस आदमी को मार सके। लेकिन बाहर तो सिर्फ एक पोस्टमैन था जिसने ढेर सारे लेटर्स को अंदर फेंक दिया और चुपचाप यहाँ से चला गया। इसके बाद मैक्स अपनी पोजीशन पर वापस आया और अपने टारगेट का इंतजार करने लगा। पर कई घंटों तक इंतजार करने के बाद भी जब मैक्स को उसका टारगेट नहीं दिखा तो उसने थोड़ी देर आराम करने का फैसला किया। अब कुछ घंटों तक सोने के बाद मैक्स की घड़ी का अलार्म बजा और वो नींद से जाग गया। तभी उसकी नजर सामने वाली बिल्डिंग पर गई जहाँ उसने अपने टारगेट को देखा। अब बिना देरी किए उसने अपनी राइफल को असेंबल किया और टेबल की हाइट को एडजस्ट करके अपना निशाना लगाने लगा। अब यहाँ मैक्स ने देखा कि उस कमरे में टारगेट के अलावा एक लड़की भी है जो उसे एंटरटेन कर रही है। हालांकि मैक्स ने इस पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया और अपने टारगेट पर निशाना लगाने लगा। अब थोड़ी कोशिश के बाद मैक्स को एक परफेक्ट शॉट मिल गया, पर जैसे ही उसने गोली चलाई वो लड़की उस टारगेट के सामने आ गई। अब ये देखते ही वहाँ मौजूद सारे गार्ड्स अलर्ट हो गए और बिल्डिंग की सभी खिड़कियों को बंद कर दिया गया। इधर मैक्स को भी एहसास हो गया था कि उसने कितनी बड़ी गलती कर दी है, इसलिए उसने सारा सामान पैक किया और एक स्कूटर पर बैठकर यहाँ से निकल गया। अब रास्ते में उसने अपने सारे सामान को शहर की अलग अलग जगहों पर फेंक दिया ताकि कोई उसे ट्रैक न कर सके। अब थोड़ी देर बाद वो एक पब्लिक टॉयलेट में गया और खुद को अच्छी तरह से साफ किया। इसके बाद उसने अपनी शेविंग की और कपड़े बदलकर बाहर आ गया। इसके बाद उसने एक टैक्सी बुक की और फटाफट से एयरपोर्ट पहुंचा। लेकिन अंदर जाने से पहले उसने अपना सारा सामान और पास पड़ी एक बंदूक को डस्टबिन में डाल दिया। इसके बाद वो एयरपोर्ट के अंदर गया जहां चेक इन काउंटर पर उसने कुछ पुलिस वालों को देखा। अब ये देखते ही वो फॉर्म लाइन से बाहर आ गया और एयरपोर्ट के टॉयलेट में जाकर खुद को दोबारा से साफ किया। तभी मैक्स के बॉस ने उसे कॉल किया और यहाँ मैक्स ने उसे पूरी बात बताई। यहाँ मैक्स का बॉस कहता है कि हमारा क्लाइंट तुमसे काफी नाराज है क्योंकि तुम उस आदमी को नहीं मार पाए और तुम्हारी इस गलती के चलते उस टारगेट ने अपनी सिक्योरिटी को और बढ़ा दिया है और अब उसे मार पाना लगभग इम्पॉसिबल है। अब इन बातों को सुनकर मैक्स को भी थोड़ी टेंशन हुई, पर फिर उसने खुद को शांत किया और बात खत्म होते ही अपना फोन तोड़कर फेंक दिया। इसके बाद उसने डोमिनिका जाने वाले एक प्लेन को बोर्ड किया और अपने घर की ओर निकल गया। अब जब मैक्स प्लेन में था तब उसकी नजर एक आदमी पर गई जो उसे घूरे जा रहा था। अब यहाँ मैक्स को लगा कि शायद ये बंदा भी एक हिटमैन है और उसने इसे मारने का कॉन्ट्रैक्ट लिया है। अब प्लेन लैंड होते ही मैक्स ने एक होटल में चेक इन किया और अपने रूम के दरवाजे पर एक जाल बिछाने लगा ताकि अगर कोई अंदर आने की कोशिश करे तो मैक्स को इस बात का पता लग जाए। इसके बाद उसने टेबल से एक चाकू उठाया और पास मौजूद एक सोफे पर आकर बैठ गया। हालांकि पूरी रात इंतजार करने के बाद भी जब वो आदमी इस कमरे में नहीं आया तब उसे एहसास हुआ कि शायद उससे कुछ गलती हुई है और वो कुछ ज्यादा ही सोच रहा है। इसके बाद वो होटल से बाहर आया और अपने सेफ हाउस की तरफ निकल गया, जो कि शहर से काफी दूर एक समुद्र के किनारे पर मौजूद है। पर जैसे ही मैक्स अपने सेफ हाउस पर पहुंचा, उसे अपने मेन गेट पर ढेर सारी जली हुई सिगरेट्स और कुछ जूतों के निशान दिखाई दिए। अब मैक्स फौरन समझ गया कि जब वो घर से बाहर था तब कुछ लोग उसे ढूंढते हुए यहाँ तक आए थे। इसके बाद मैक्स ने अपनी बंदूक निकाली और चुपके से घर में दाखिल हुआ। अब अंदर आकर उसने देखा कि उसके घर का सारा सामान बिखरा पड़ा है और घर में चारों तरफ खून के धब्बे मौजूद हैं। अब ये देखकर मैक्स काफी परेशान हो गया क्योंकि वो अपनी गर्लफ्रेंड को इस घर में छोड़कर गया था। अब इससे पहले कि वो कुछ सोच पाता, उसकी फोन पर एक कॉल आई और उसे पता चला कि उसकी गर्लफ्रेंड हॉस्पिटल में एडमिट है। अब मैक्स भागता हुआ हॉस्पिटल पहुंचा जहां उसकी मुलाकात अपनी गर्लफ्रेंड के भाई से हुई। अब इस आदमी ने मैक्स को वो पूरी बात बताई जो उसकी बहन ने उसे बताई थी। वो बताता है कि मेरी बहन पर हमला करने वाले दो लोग थे, जिसमें एक हट्टा कट्टा आदमी और एक सफेद बालों वाली औरत थी। इन दोनों का मकसद लूटपाट नहीं था, क्योंकि वो घर में घुसते ही मेरी बहन को पीटने लगे और जब उन्होंने देखा कि अब मेरी बहन मरने वाली है तो उन्होंने इसे छोड़ दिया और एक हरे रंग की टैक्सी में बैठकर वहाँ से भाग गए। इधर जब लड़की को होश आया तो उसने मैक्स को बताया कि वो दोनों हमलावर तुम्हारी तलाश कर रहे थे, पर मैंने उन्हें कुछ नहीं बताया। अब ये सुनकर मैक्स को काफी बुरा लगा क्योंकि उसके चलते आज उसकी गर्लफ्रेंड इस हालत में थी। अब यहाँ मैक्स ने अपनी गर्लफ्रेंड से वादा किया कि इन सब के पीछे जो कोई भी है मैं उसे जान से मार दूंगा। अब उस रात मैक्स अपने घर लौटा और अपने गार्डन को खोदकर अंदर से एक बड़ा सा बॉक्स निकाला। इस बॉक्स के अंदर वो सभी चीजें मौजूद थी जिन्हें मैक्स एक मशीन पर इस्तेमाल करता है, जैसे कि ढेर सारी पिस्टल्स, अलग अलग देशों के पासपोर्ट्स, थोड़े बहुत पैसे और कुछ सैटेलाइट फोन्स। अब मैक्स ने इन सभी चीजों को बाहर निकाला और इन्हें एक सूटकेस में भरकर अपने अगले मिशन पर रवाना हो गया। अब एक लंबी छानबीन के बाद उसने उस हरी टैक्सी वाली कैब कंपनी का पता लगा लिया और थोड़ी रिसर्च करने पर यह पता चला कि इन टैक्सियों को राइड से पहले एक ऐप के जरिए बुक किया जाता है। अब उस रात मैक्स उस कैब कंपनी के ऑफिस पहुंचा और चुपके से बिल्डिंग के अंदर चला गया। इसके बाद उसने कैब कंपनी के डेटाबेस से ये पता लगाया कि उस दिन जो टैक्सी उसके घर पर गई थी उस टैक्सी को कौन चला रहा था।
अब काफी ढूंढने के बाद मैक्स ने उस ड्राइवर का नाम और पता निकाल लिया और उसकी टैक्सी को कल की तारीख में बुक कर दिया। अब अगले दिन हम उस ड्राइवर को देखते हैं जिसका नाम लियो है। अब चूंकि मैक्स ने लियो की टैक्सी को बुक किया था, इसलिए लियो उसकी लोकेशन तक पहुंचा और मैक्स को पिक करके शहर से बाहर ले जाने लगा। अब रास्ते में मैक्स ने लियो पर अपनी बंदूक तान दी और उससे कहा कि मुझे उस दिन की सारी जानकारी दो जब एक लड़का और लड़की तुम्हारी गाड़ी में आकर बैठे थे। अब मैक्स के हाथों में बंदूक देखकर लियो काफी डर गया और मैक्स को पूरी बात बताने लगा। उसने मैक्स को बताया कि उन दोनों के पास भी बंदूकें थी और मैं उन्हें पिक करने के लिए एक प्राइवेट एयरपोर्ट पर गया था। इसके बाद मैंने उन्हें शहर के बाहर मौजूद एक प्राइवेट विला पर ड्रॉप किया, जहां उन लोगों ने मुझे गाड़ी में इंतजार करने को बोला और थोड़ी देर बाद जब वो बाहर आए तो उनके कपड़ों पर ढेर सारा खून लगा था। इसके बाद मैंने उन्हें एयरपोर्ट पर ड्रॉप किया और अपनी कैब लेकर वहां से चला गया। अब ये पूरी बात सुनने के बाद मैक्स ये समझ गया कि इन सब के पीछे कोई और नहीं बल्कि उसका बॉस हॉजिस है। दरअसल मैक्स अपने पिछले मिशन में फेल हो गया था, इसलिए हॉजिस ने उसे मारने के लिए अपने 2 लोगों को उसके घर भेजा था। लेकिन जब मैक्स उन्हें घर पर नहीं मिला तो उन्होंने मैक्स के बजाय उसकी गर्लफ्रेंड को मारा। अब ये सब जानने के बाद मैक्स न्यू ऑर्लिन्स नाम के एक शहर पहुंचा, क्योंकि उसका बॉस हॉजिस यहीं रहता है। अब शहर में आने के बाद उसने एक वैन को किराए पर लिया और उसके नंबर प्लेट को चेंज कर दिया। अब अगली सुबह मैक्स एक सफाई वाला बनकर हॉजिस के ऑफिस के बाहर पहुंचा और सही मौके का इंतजार करने लगा। अब थोड़ी देर बाद उसे एक कुरियर कंपनी की गाड़ी दिखाई दी और इस मौके का फायदा उठाकर वो कुरियर बॉय के पीछे पीछे बिल्डिंग में घुस गया। अब अंदर आते ही वो सबसे पहले डोलोरेस नाम की एक लेडी से मिला, जो उसे देखकर काफी घबरा गई और उसे लेकर हॉजिस के ऑफिस में चली गई। अब मैक्स के कहने पर डोलोरेस ने हॉजिस को बांध दिया और फिर मैक्स ने डोलोरेस को वॉशरूम में लॉक कर दिया। इसके बाद उसने हॉजिस से पूछा कि मेरी गर्लफ्रेंड पर हमला करने वाले लोग कौन थे। इस पर हॉजिस कहता है कि चूंकि तुम उस मिशन को पूरा नहीं कर पाए, इसलिए क्लाइंट तुमसे काफी नाराज था और इसलिए उसने तुम्हें मारने का कॉन्ट्रैक्ट दिया ताकि ये बात यहीं दब जाए। अब यहाँ मैक्स ने हॉजिस से उस क्लाइंट का नाम पूछा, लेकिन हॉजिस ने उसे कुछ भी बताने से इनकार कर दिया। अब गुस्से में आकर मैक्स ने हॉजिस के सीने पर एक नीलगन चला दी, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई। इसके बाद उसने हॉजिस की बॉडी को ट्रैश कैन में डाला और दोबारा से डोलोरेस के पास गया। अब यहाँ डोलोरेस ने उससे एक डील की, जिसके मुताबिक वो मैक्स को उन लोगों का नाम और पता दे देगी, पर इसके बदले में मैक्स को उसे छोड़ना होगा। अब मैक्स भी इसके लिए मान गया, जिसके बाद ये दोनों हॉजिस की बॉडी को लेकर बिल्डिंग से बाहर निकले। इसके बाद डोलोरेस मैक्स को लेकर अपने घर गई, जहां मैक्स को उन दोनों लोगों का पता चला जो उसे मारने के लिए उसके घर गए थे। इसके साथ ही मैक्स को उस क्लाइंट का नाम भी मिला जिसने उस टारगेट को मारने का कॉन्ट्रैक्ट दिया था। इसके बाद मैक्स डोलोरेस से बात करते हुए बाहर आया और जैसे ही वो शिजू के पास पहुंचे तो मैक्स ने उसकी गर्दन तोड़कर उसे जान से मार दिया। अब काम खत्म होते ही मैक्स घर से बाहर निकला और शहर के बाहर मौजूद एक सुनसान जगह पर गया। इसके बाद उसने हॉजिस की बॉडी को ठिकाने लगाया और अपनी वैन को अच्छे से साफ करके उसकी नंबर प्लेट को चेंज कर दिया। इसके बाद मैक्स फ्लोरिडा पहुंचा, क्योंकि उसका अगला टारगेट यही मौजूद है। इस टारगेट का नाम ब्रूट है और ये वही बंदा है जो मैक्स को मारने उसके घर गया था। अब यहाँ मैक्स पूरा दिन ब्रूट की हरकतों पर नजर रखता और उसकी डेली रूटीन को ऑब्जर्व करता। अब यहाँ मैक्स ने नोटिस किया कि ब्रूट के साथ ही पूरा दिन उसके साथ रहते हैं और रात को ब्रूट अपने कुत्ते के साथ अकेला होता है। इसके बाद मैक्स एक सुपरमार्केट में गया और कुछ नींद की गोलियों के साथ एक मीट का बॉक्स खरीदा। दरअसल मैक्स का प्लान ये था कि वो इन नींद की गोलियों को मीट में मिलाकर उस कुत्ते को खिला देगा और जब वो कुत्ता गहरी नींद में होगा तो वो घर में घुसकर ब्रूट को जान से मार देगा। अब उस रात वो ब्रूट के घर के बाहर पहुंचा और उसके कुत्ते को वो मीट खिला दिया। अब मीट खाने के थोड़ी देर बाद ही ब्रूट का कुत्ता बेहोश हो गया और इस मौके का फायदा उठाकर मैक्स घर के अंदर घुस गया। अब मैक्स पूरे घर में ब्रूट को ढूंढने लगा, पर तभी अचानक से ब्रूट ने उस पर हमला कर दिया। दरअसल ब्रूट को शक हो गया था कि पिछले कुछ दिनों से कोई उसका पीछा कर रहा है और इसलिए वो इस हमले के लिए पहले से तैयार था। अब यहाँ ब्रूट मैक्स पर भारी पड़ने लगा और उसे बहुत ही बुरी तरह से मारा। इधर मैक्स ने भी उसका जमकर मुकाबला किया और ब्रूट को बहुत ही बुरी तरह से घायल कर दिया। अब इस लड़ाई के दौरान ब्रूट को एक गन मिल गई और वो मैक्स के ऊपर गोलियां बरसाने लगा। अब यहाँ मैक्स ने उसे डिस्ट्रैक्ट किया और भागकर एक दूसरे कमरे में चला गया, लेकिन इससे पहले कि ब्रूट उस पर गोली चला था, मैक्स ने दरवाजे के उस पास से ब्रूट पर कई गोलियां चलाई। अब इस हमले में ब्रूट बहुत ही बुरी तरह से घायल हो गया और अपनी जान बचाने के लिए घर के टॉयलेट में छुप गया। अब मैक्स फटाफट से टॉयलेट में पहुंचा और एक हेडशॉट मारकर ब्रूट का काम तमाम कर दिया। अब गोली की आवाज को सुनकर ब्रूट का कुत्ता भी जाग गया और वो मैक्स का पीछा करने लगा, लेकिन मैक्स समय रहते घर से बाहर आ गया और उस कुत्ते को घर में लॉक कर दिया। इसके बाद उसने ब्रूट के घर को आग के हवाले कर दिया ताकि उसके खिलाफ कोई सबूत न बचे। अब ब्रूट को मारने के बाद मैक्स न्यूयॉर्क के लिए निकल गया, क्योंकि उसका दूसरा टारगेट यानी कि वो सफेद बालों वाली औरत यहीं मौजूद है। अब न्यूयॉर्क आकर मैक्स ने एक होटल में चेक इन किया और खुद को अच्छी तरह से साफ किया। इसके बाद वो उस लेडी की तलाश में निकल गया जिसका निकनेम दी एक्सपर्ट था। अब अगले कई दिनों तक ढूंढने के बाद मैक्स को उस लेडी का पता लग गया और वो उसका पीछा करने लगा। अब रेड लाइट पर इन दोनों की गाड़ियां आमने सामने आ गई और यहाँ मैक्स के पास उस लेडी को मारने का सबसे अच्छा मौका था, लेकिन मैक्स ने उसे यहाँ नहीं मारा क्योंकि वो उससे बातचीत करके उस आदमी के बारे में जानना चाहता था जिसने उस टारगेट को मारने का कॉन्ट्रैक्ट दिया था। अब थोड़ी देर बाद एक्सपर्ट एक रेस्टोरेंट के अंदर गई और मैक्स भी उसका पीछा करते हुए अंदर आ गया। अब अंदर आते ही वो एक्सपर्ट की टेबल पर गया और उस पर अपनी बंदूक तान दी। अब मैक्स को देखते ही एक्सपर्ट के पैरों तले जमीन खिसक गई और वो समझ गई कि मैक्स ने ब्रूट को मार दिया है और अब अगला नंबर उसका है।
अब यहाँ एक्सपर्ट ने मैक्स को एक ड्रिंक ऑफर की और साथ में खाना खाने को बोला, लेकिन मैक्स ने इसका कोई जवाब नहीं दिया और चुपचाप वहीं बैठा रहा। अब यहाँ एक्सपर्ट ने उसे बताया कि हम तुम्हें मारना नहीं चाहते थे, पर चूंकि तुमने अपने टारगेट को मिस किया था, इसलिए उस क्लाइंट ने हमें तुम्हें जान से मारने का कॉन्ट्रैक्ट दिया। अब यहाँ एक्सपर्ट कहती है कि मैं जानती हूँ कि तुम मुझे मार दोगे, इसलिए मेरी एक रिक्वेस्ट है कि तुम मुझे किसी ऐसी जगह पर मारना जहाँ आसपास काफी शांति हो। अब मैक्स भी इसके लिए मान गया, जिसके बाद ये दोनों रेस्टोरेंट से बाहर आ गए। अब चलते चलते एक्सपर्ट का पैर फिसल गया और वो सीढ़ियों से नीचे गिर गई। अब यहाँ उसने मैक्स से मदद मांगी, लेकिन मैक्स ने बिना कुछ सोचे उसके सर में गोली मारकर उसकी जान ले ली। अब मैक्स ने ऐसा इसलिए किया क्योंकि एक्सपर्ट ने अपने दूसरे हाथ में एक चाकू छुपा रखा था। अब जैसे ही मैक्स उसकी मदद के लिए आगे बढ़ता तो एक्सपर्ट उसे जान से मार देती। अब एक्सपर्ट से हुई बातचीत के दौरान मैक्स को उस क्लाइंट का पता लग गया जिसने उसे मारने का कॉन्ट्रैक्ट दिया था। इस आदमी का नाम हेंडरसन था, जो कि बहुत बड़ा बिजनेसमैन है और फिलहाल वो शिकागो में मौजूद है। अब शिकागो पहुंचने के बाद मैक्स अपने टारगेट का पीछा करने लगा और उसके डेली रूटीन को ऑब्जर्व करने लगा। अब इस दौरान उसे ये पता चला कि टारगेट जिस पेंट हाउस में रहता है उसके अंदर जाने के लिए उसे वहाँ की चाबी चाहिए। अब जाने से पहले उसने दरवाजे पर लगे उस लॉक की फोटो ले ली और अमेज़न से फेक चाबी बनाने वाली एक मशीन ऑर्डर की। इसके बाद वो उस जिम में गया जहाँ उसका टारगेट यानी कि हेंडरसन अपना वर्कआउट करने जाता है। अब यहाँ मैक्स ने भी इस जिम की मेंबरशिप ले ली और जब हेंडरसन अपना सामान लॉकर रूम में छोड़कर वर्कआउट करने गया तो मैक्स ने लॉकर से उसका वॉलेट निकाला और चाबी बनाने वाली मशीन के जरिए उसके पेंट हाउस की एक नकली चाबी बना ली। अब उस रात मैक्स हेंडरसन के अपार्टमेंट में गया और उस नकली चाबी का इस्तेमाल करके उसके पेंट हाउस में घुस गया। अब मैक्स को अपने घर में देखकर हेंडरसन उसे एक चोर समझ बैठा और मैक्स से बोला कि फिलहाल मेरे पास तुम्हें देने के लिए कुछ नहीं है। अब मैक्स ने इन बातों का कोई जवाब नहीं दिया और हेंडरसन को हॉजिस का कार्ड दिखाया। अब इस कार्ड को देखने के बाद हेंडरसन ने मैक्स से पूछा कि क्या तुम वही आदमी हो जिसका टारगेट उस दिन मिस हुआ था। इस पर मैक्स ने उसे हाँ में जवाब दिया, जिस पर हेंडरसन ने उसे बताया कि मैंने हॉजिस को अपने एक राइवल को मारने का कॉन्ट्रैक्ट दिया था और चूंकि मैंने ये काम पहली बार किया था इसलिए मुझे इस बारे में कोई जानकारी नहीं थी। अब उस दिन जब तुमने अपने टारगेट को मिस किया तब हॉजिस ने मुझे कॉल करके बताया कि तुम्हारा टारगेट मिस हो गया है। अब ये सुनकर मैं काफी डर गया क्योंकि मेरा राइवल जरूर ये जानने की कोशिश करेगा कि उस पर वो हमला किसने करवाया था। अब इसी बीच हॉजिस मुझे कॉल करके ब्लैकमेल करने लगा कि अगर मैं उन सारे सबूतों को मिटाना चाहता हूँ तो मुझे उसे और पैसे देने होंगे। अब चूंकि मैं काफी डर गया था इसलिए मैंने हॉजिस को वो सबूत मिटाने के लिए और पैसे दे दिए और उन सारे सबूतों को मिटाने के चक्कर में शायद उसने तुम्हें भी मारने की कोशिश की। अब ये सब सुनने के बाद मैक्स को यकीन हो गया कि उसकी गर्लफ्रेंड के साथ जो भी हुआ उसमें हेंडरसन का कोई हाथ नहीं था और इसलिए उसने हेंडरसन की जान बख्श दी। लेकिन जाते जाते उसने हेंडरसन से बोला कि तुम तक पहुंचना बहुत आसान है, इसलिए अगर आज के बाद तुमने मेरे बारे में कुछ भी जानने की कोशिश की या फिर मेरी फैमिली को नुकसान पहुंचाया तो मैं तुमसे मिलने जरूर आऊंगा। और इतना कहकर मैक्स वहाँ से चला गया। इसके बाद वो डोमिनिका वापस आया और अपनी गर्लफ्रेंड को हॉस्पिटल से डिस्चार्ज करके घर ले गया। अब यहाँ मैक्स ने अपने काम से रिटायरमेंट ले ली और अपनी गर्लफ्रेंड के साथ एक आम जिंदगी बिताने लगा।